पूरा मोहल्ला एक तरफ, पूरी कौम एक तरफ और मेरे डैडी और मैं एक तरफ, क्योंकि उस ज़माने में, मगर उसके पहले की कहानी, मैं एक ऐसी लड़की थी, मैंने, आप लोग सब शायद मेडिकल स्टूडेंट हैं, मैं सबको ये बोलूँगी कि कुछ लोग पुलिस डिपार्टमेंट में आए, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट में भी बहुत ज़रूरत है। आप देख रहे हैं आमना सामना मीडिया। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। बड़े अदब के साथ एसीपी रेहाना शेख मैम से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो माइक पर तशरीफ लाए और अपने ख्यालात का इजहार करें। प्लीज गिव हर अ बिग राउंड ऑफ एप्लॉज। एसीपी रेहाना शेख मैडम। अस्सलाम वालेकुम। रिस्पेक्टेड डायस और मेरे सामने बैठी हुई प्यारी प्यारी बच्चियाँ और प्यारी प्यारी बहनें और माएँ और भाई लोग, आपको भी सलाम, क्योंकि अभी जो कॉन्टेस्ट लिया बहुत अच्छी तरह से सब लोगों ने उसका आंसर दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। आई फील प्राउड। आज इस शाहीन ग्रुप ने मुझे इनवाइट किया, इसके लिए मैं डॉक्टर खालिद साहब का तरफ से मुझे इनविटेशन मिला, मैं उनकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि मुझे उसके वजह से आपको मिलने का मौका मिला। मैं असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस रेहाना शेख, 31 मई को मैं रिटायर हो गई। 36 इयर्स मेरी मैंने सर्विस कंप्लीट की। मैं भी कभी आपके जैसी थी, आज 36 इयर्स सर्विस पूरी करके मैं आपके सामने खड़ी हूँ। वो दौर था 1989 का, तब मैं ग्रेजुएट हुई और पीएसआई बनी। उसके पहले मैं एक ऐसी लड़की थी, आपके जैसा ही नकाब पहनती थी, कुरान शरीफ सीने से लगाती थी और अरबी पढ़ने जाती थी, बट उसके साथ साथ दीन और दुनिया ये दोनों भी मैं करती थी। पूरा मोहल्ला एक तरफ, पूरी कौम एक तरफ और मेरे डैडी और मैं एक तरफ, क्योंकि उस ज़माने में मुस्लिम लड़कियां 10th तक पढ़ाई बहुत इससे करती थी, मगर मैंने पूरा ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। उसके साथ साथ मैं एक वॉलीबॉल इंडिया प्लेयर थी। मैं इंडिया प्लेयर कैसा हुई तो मैं आपको बताती हूँ मेरी कहानी। उस टाइम ट्रैक, आप लोग अभी भी इसमें सब नकाब में और इस हिजाब में है, मगर मैं दुपट्टा ओढ़ के पंजाबी ड्रेस पहन के कॉलेज को जाती थी, मगर सुबह 6 बजे जाती थी। जाने के टाइम ट्रैक सूट में बैग में डालती थी और बैग में एक सहेली के घर पे रखती थी, वो उधर लेकर आती थी, वहाँ ड्रेस चेंज करती थी और मैं खेलती थी। और मैं इतना अच्छा खेलती थी, घर के लोगों को भी मालूम नहीं था, क्योंकि खेलने के लिए मना था और अपने समाज के लोग भी उसके अपोजिट थे। जब मेरा पेपर में फ़ोटो आता था कि मैं नेशनल के लिए सिलेक्ट हो गई, तब मेरे घर पे भी मालूम पड़ता था और पूरे पब्लिक को भी मालूम पड़ता था। और जो शाहीन का मतलब क्या है? उड़ान, ऊंचाई, उड़ान ऊंचाई पे लेना चाहिए हम लोगों ने। तो उस टाइम टीवी ज़्यादा नहीं थे हमारे घर में, जिससे ब्लैक एंड टीवी आया था, क्योंकि मुस्लिम लोगों में फ़ोटो नहीं निकालने का, टीवी नहीं देखने का, ये सब अभी भी चलता है। बट दिन भी आया, दुनिया भी नहीं, आगे अभी जो चल रहा है उसके साथ हमको चलना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। और ये कौम अपनी नहीं करती, बाकी फिजूल के मोबाइल नहीं यूज करने का है तो बच्चे 50-50 हज़ार के मोबाइल यूज करेंगे और उसमें सब देखेंगे। और बच्चा अभी तो रात में बाप नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जाता है और बच्चों के पास 50,000 का मोबाइल है, आईफोन है, और बच्चे पढ़ाई नहीं करते, मगर रात में चद्दर ओढ़ के अंदर मोबाइल देखते हैं। स्टडी का ये फैक्ट है मुस्लिम बच्चों की, क्योंकि मैं ट्रॉम्बे सीनियर पीआई थी तो मैंने देखा है कि हर एक गरीब से गरीब बच्चा 50,000 का मोबाइल यूज़ करता है, मगर पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं करेगा। एजुकेशन को जाने के लिए बोलेंगे तो बोलेंगे खर्चा आता है बहुत, और मोबाइल लेने के लिए बर्तन मांजेंगी माँ, बाप रिक्शा चलाएगा मगर बच्चों को मोबाइल लेके देगा। पढ़ाई के लिए ये चीज़ नहीं करते, तो ये चीज़ करनी चाहिए। तो मेरे स्टोरी पर आती हूँ कि उड़ान सीरियल जब लगती थी तो मैं गौर से वो सीरियल देखती थी, और वो उड़ान सीरियल देख के मैं पीएसआई बनी।
क्योंकि वो किसी ने आपने देखी है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, मगर आप ज़रूर देखिए वो सीरियल, अभी भी मतलब मिलेंगे आपको, रिपीट करके देखेंगे तो शाहीन का मतलब वही है। शाहीन को मैं मुबारकबाद दूंगी कि मैं इसके अपने यूट्यूब पे वगैरह भी शाहीन के प्रोग्राम्स वगैरह आते हैं तो मैं देखती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और परसों ही एक लड़की ने कुछ स्पीच दी, मतलब उसको एनकरेजिंग स्पीच था, वो मुझे देख के भी अच्छा लगा कि बच्चियाँ अपने डेयरिंग कर रहे हैं, बात करते हैं, हौसला अफजा भी उनकी बढ़ गई है। तो ये एक पार्ट हो गया उड़ान सीरियल। मगर उसके पहले की कहानी, मैं एक ऐसी लड़की थी, मैंने बकरियां पाली है, उनके मतलब झाड़ू मार के उनका कचरा निकाला है, भैंसों का गोबर निकाला है, उसकी उपलियां लगाई है, खेत में जाके ये अनाज बोया है, अनाज निकाला है, वो हरभरे की जो भाजी आती है ना वो भी मैं निकाल के लेकर आती थी, फल्ली निकालती थी। और मैं खेत में, मीडियम फैमिली थी हमारी, फल्ली निकालने के लिए इसलिए जाती थी कि आधी फल्ली खाने को मिलती थी। आपको तो बहुत सहूलत मिलती है, अभी जो चीज़ चाहिए वो आपको मिलती थी, हमको वो सब कुछ नहीं मिलती थी, मगर उसके लिए हमको वहाँ तक जाना पड़ता था, कुआं खोदना पड़ता था, तब हमको पानी पीने मिलता था। आप लोग को बहुत आसानी से सब चीज़ें मिल रही है, आप सब लोग तकदीर वाले हो। तो हम लोग ने बहुत मतलब हार्ड बोलते हैं ना, हार्डल्स जो है वो पार करके हम लोग यहाँ तक आए। और एक ऐसा किस्सा हुआ, मैं जब PSI बनी और नहीं खेलती थी, तब मेरे एक अब्बा के दोस्त थे, मेरे अब्बा का बेकरी का बिजनेस था, तो उसको बोलते अरे क्या तेरी लड़की देख ग्राउंड पे डांस कर रही है और ये कर रही है, ऐसा सब बोलते थे वो। और हमारे अब्बा को बोले कि तेरे को अभी कौन से बाहर निकालेंगे, बोले तेरे बेटी को तू इतने आगे लेके जा रहा है, पढ़ा रहा है, ये कुछ सही बात नहीं, शादी करके दे उसकी, ऐसा दोस्त था मेरे अब्बा को बोलते थे। फिर अब्बा ने बोले रहने मैं देखता हूँ शादी होती है कि नहीं होती है। फिर बाद में जब मैं PSI बनी और मेरी पहली जब एयरपोर्ट पे ड्यूटी थी और उनको जब हज को जाने का था, ऑन दैट टाइम अभी कुछ चीज़ें वहाँ पे अच्छे होटल्स वगैरह हो गए हैं, खाना पीना सब मिलता है हजी लोगों को, मगर तब ना मसूर की दाल, तेल, चटनी ये सब है ना साथ में लेके जाते थे और पका के खाते थे। फिर उन्होंने है ना वो एयरपोर्ट वाले ने सब बाहर फेंका निकाल के, तब उन्होंने फ़ोन किया कि बोले हाँ फेंकते थे ऐसा। तो उन्होंने जब हज को जाने गए तो मेरे अब्बा को फ़ोन किया, बोले हम हज को जा रहे हैं, तेरी बेटी एयरपोर्ट पे है ना तो उसको बोल जरा। फिर मैं गई उनके लिए और कुछ चीज़ें उनकी वो मेरे बोलने से वो लेकर गए। फिर उन्होंने आने के बाद क्या बोला, अरे गफूर साहब ने तो बोले हीरा पैदा किया, हीरा, उसने बोले इतना अच्छा कौम का काम कर रही है वो वहाँ पे। तो ऐसा होता है, आप लोग सब शायद मेडिकल स्टूडेंट हैं, मैं सबको ये बोलूँगी कि कुछ लोग पुलिस डिपार्टमेंट में आए, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट में भी बहुत ज़रूरत है, वहाँ पे भी आप अच्छा से, नकाब की तो सबको ज़रूरत है, बट आपने अल्लाह ताला ने बोला है कि आँखों में आप नकाब रखेंगे और हम किसी को बुरी नज़र से नहीं देखेंगे, तो वो एक तरीका नकाब ही हो गया ना। वो नकाब हमने पुलिस पैदा होने से अब तक वो नकाब हमने यूज़ किया है, कभी किसको गलत नज़र से देखा नहीं, तो वो करेंगे आप तो सही रहेगा। बहुत सारी लड़कियां बुर्खा पहनती है और लड़कों के साथ, मैं पुलिस में करके बोल रही हूँ कि लड़कों के साथ किधर तो भी बुरखे का मिसयूज़ होता है, लड़कों के साथ घूमते इधर। अभी ये इस पर से जाएंगे ब्रिज के ऊपर तो सब जगह वही दिखेंगे, तो ये नहीं करना चाहिए। मैं यहाँ जो लोग हैं उनको नहीं बोल रही, क्योंकि आप अच्छे पढ़ लिख रहे हैं, शाहीन आपको अच्छा गाइड कर रहा है, वो बहुत अच्छी बात है। और बहुत अभी ज़्यादा टाइम नहीं लेती, बहुत मेहनत करके हम लोग यहाँ पे आए हैं, तो आप लोगों को भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ है, उसका फ़ायदा उठाइए आप और अच्छे से अच्छा पढ़ लिख के अच्छा बनिए। घर दार तो हम लोग सब देखते ही है, और उसके साथ साथ आप अपना जो फ़र्ज़ निभाना है घर के लिए वो भी आपको करना चाहिए। नहीं तो मैं इंजीनियर पढ़ रही हूँ, मैं डॉक्टर पढ़ रही हूँ, तो मैं खाना नहीं बनाऊँगी, मैं ये नहीं करूँगी, वो मत करो। क्योंकि आप वो करते करते हुए भी अगर आगे जाएंगे ना तो आपको खुद को भी सेटिस्फेक्शन मिलेगा और सास ससुर शोहर वो भी खुश होंगे और आगे सब पूरा अपना काम चलेगा। और सबको मैं और एक बार मुबारकबाद देती हूँ।
और आप लोग सब लोग इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस, आईपीएस सबकी प्रिपरेशन करें, आगे बढ़े। और सब जन को मैं उसके लिए मुबारकबाद देती हूँ और बेस्ट ऑफ लक देती हूँ। और मैं एक ये बोलती हूँ आपके लिए, अगर शौक परवाज का रखते हो तो शाहीन बनो यारो, वरना कौवे भी हवा में उड़ा करते हैं। हौसला शाहीन सा मेरा, नहीं वक्त बैठने तक की, मंजिल आसमां तक बेशक मेरी, नजरें मगर जमी पे। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच।